मुशायरे को सजाने में जनाब मुरसलीन साहिब, जनाब मकसूद बाबा साहिब, जनाब तालिब हमीद साहिब, ये कन्वीनर हमारे इस मुशायरे के, इनकी मेहनतें शामिल हैं। रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे, रात दिन बेकार की तजवीज में उलझे रहे, जो कहीं थी ही नहीं उस चीज में उलझे रहे। मैं था बीमारे मोहब्बत कोई समझा ही नहीं, मेरे घर वाले दुआ तावीज में उलझे रहे। मैं था बीमारे मोहब्बत कोई समझा ही नहीं, मेरे घर वाले दुआ तावीज में उलझे रहे। बहरहाल बड़ा ही खूबसूरत और शगुफ्ता माहौल इस वक्त मुशायरे का है। मैं चाहता यह हूं कि इस शगुफ्ता माहौल को और शगुफ्ता बना लिया जाए, थोड़ा सा कहकाजार बना लिया जाए और एक मज़ाहिया शायर से मुलाकात की जाए जिसका ताल्लुक सुल्तानपुर की सरजमी से है, जो पेशे से वकालत से भी वाबस्ता है और वाकई अपने मज़ाहिया कलाम से वो आपके दिलों पर सुल्तानी करेंगे। जनाब खालिद सुल्तानपुरी से दरख्वास्त करता हूं कि कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबो ताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। दोबारा जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए माइक पर जनाब खालिद सुल्तानपुरी। तकी बाजपुरी साहब यहाँ पर बैठे हैं, अभी हाल फिलहाल में इनका रिश्ता तय हुआ है बदायूं से। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सबका रिश्ता होता है, लेकिन एक शायर का रिश्ता तय हुआ है, ये बड़ी बात है, क्योंकि शायरों का रिश्ता आसानी से होता नहीं है और आसानी से हुआ भी नहीं है। इनके यहाँ रिश्ते वाले आए, आकर पूछते थे भाई बेटा तुम्हारा क्या करता है, बोले साहब शायर है, शायरी करता है। रिश्ते वाले वापस चले गए। फिर एक और रिश्ते वाले आए, उन्होंने कहा साहब लड़का क्या करता है, बोले साहब शायर है, शायरी करता है, वो भी वापस चले गए। अब तरह तरह के लोग आते हैं। एक साहब आए, उन्होंने तकी साहब से पूछा बेटे क्या करते हो, बोला साहब शायर हूँ, शायरी करता हूँ। बोले अच्छा कुछ पढ़े लिखे भी हो, बोले जी साहब पढ़ा लिखा हूँ मैं। बोले अंग्रेजी आती है, बोले साहब फर्राटेदार आती है, नॉन स्टॉप। बोले अच्छा आती है तो छोटी ABCD सुनाओ। तकी साहब उसमें फेल हो गए। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं दूसरा चांस देता हूं, ये बताओ भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक कांड क्या हुआ था। तकी साहब ने कहा साहब जलियांवाला बाग 1919। बोले शाबाश, ये बताओ उस दिन क्या हुआ था। बोले साहब अंग्रेजों ने हमारे 10-12 हजार आदमियों को मार दिया था। बोले शाबाश, अब ये बताओ जो लोग उसमें मारे गए थे उन सबका नाम और पता बताओ। वहां भी तकी साहब फेल हो गए, रिश्ता वापस हो गया। फिर अब जो ये बदायूं से रिश्ता हुआ है इनका, अभी ये जब आए तो उन्होंने आके पूछा साहब लड़का क्या करता है। अब आप जानते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो बड़े डरते डरते बताया साहब शायर हैं, शायरी करते हैं। बोले साहब हमें रिश्ता मंजूर। अब चौंकाने वाली बात, तमाम रिश्ते लौटे और यहां से एकदम रिश्ता मंजूर। तकी साहब की अम्मी ने इनकी होने वाली सास का हाथ दोनों हाथों से थाम लिया। बोली बाजी ये बताओ हमारे बेटे को जो भी देखने के लिए आया वो मना करके चला गया, आपने कहा फौरन मंजूर। बोले बहन घबराओ मत, ये जोड़ी खूब जमेगी क्योंकि हमारी लड़की पागल है। आइए, मैं काफी देर से देख रहा हूं, जब से मस्तूरात स्टेज पर आई हैं तमाम लोगों की नजरें उनकी तरफ हैं, उचक उचक के देख रहे हैं। कई बुजुर्ग तो चश्मे साफ करके देख रहे हैं उनको। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। ऐसा कुछ है नहीं जैसा आप समझ रहे हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, आपकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता हूं। सदर मोहतरम साहब की इजाजत। अर्ज क्या है कि वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, गुलों पर शादमानी लौट आई, करिश्मा है ये ब्यूटी पार्लर का। वो रुत जो थी सुहानी लौट आई, गुलों पर शादमानी लौट आई, करिश्मा है ये ब्यूटी पार्लर का, बुढ़ापे में जवानी लौट आई। वाह 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 वाह। देखिए साहब, अभी हम पिछले दिनों आगरा में थे, ताजमहल देखने के लिए गए थे। तो वहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं और वहाँ एक ऐसा जोड़ा आया हुआ था, खुदा की कसम जितने लोग वहाँ पे थे सबकी निगाहों का मरकज वो।
और उसमें लड़का इतना बदसूरत कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में उससे ज्यादा बदसूरत लड़का कोई देखा ही नहीं। अच्छा, लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत कि उसके लिए भी मैं यही बात कह सकता हूं कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके अलावा मैंने नहीं देखी। तो तमाम लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, कोई कह के हंस रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मेरा एक दोस्त था, जलन के मारे उसका धुआं निकला जा रहा, बोले यार देखो कैसी नाइंसाफी है, कहाँ ये हूर कहाँ ये लंगूर। बोले तो उसने मुझसे कहा कि यार खालिद तू शायर है, मैं तुझे शायर मान लूंगा अगर इस हालात पे तू शेर बना दे। तो मैंने 4 मिसरे कहे। इरशाद पढ़ी। कहा कि किस पे दिल आया है देखो इस कमीनी हूर का, किस पे दिल आया है देखो इस कमीनी हूर का, देखने में जो लगे बच्चा किसी लंगूर का। किस पे दिल आया है देखो इस कमीनी हूर का, देखने में जो लगे बच्चा किसी लंगूर का। और दिल पे रख के हाथ लोगों ने कहा बेसाख्ता, लेके कौवा उड़ गया दाना कोई अंगूर का। क्या कहने, वाह 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 वाह। दिल पे रख के हाथ लोगों ने कहा बेसाख्ता, लेके कौवा उड़ गया दाना कोई अंगूर का। देखिए, अब से 1400 साल पहले हमारे रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियों को पाला करते थे, बकरियों का दूध पिया करते थे। बेशक। लेकिन बहुत सारे लोग बकरी के दूध का नाम सुन के उन्हें हीक आने लगती है। अरे यार क्या, आज डॉक्टर ये कह रहे हैं कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो बकरी का दूध पियो। बेशक। तो मैंने यहां से 4 मिसरे कहे, यूं कहा कि नाम भी सुन ले अगर तो हीक आती थी जिन्हें, क्या कहने, नाम भी सुन ले अगर तो हीक आती थी जिन्हें, आज सबसे पूछते हैं रोग हिल जाएगा क्या। क्या कहने, नाम भी सुन ले अगर तो हीक आती थी जिन्हें, आज सबसे पूछते हैं रोग हिल जाएगा क्या। और जब हुआ डेंगू तो समझे बकरियों की अहमियत, पूछते फिरते हैं घर घर दूध मिल जाएगा क्या। क्या कहने, वाह 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 वाह। जब हुआ डेंगू, जब क्या हुआ कहने, डेंगू तो समझे बकरियों की अहमियत, पूछते फिरते हैं घर घर दूध मिल जाएगा क्या। देखिए साहब, एक मर्ज हमारे इलाके में बहुत चल रहा है इस वक्त, और मैं अभी बड़े भाई बानी शिफाई साहब के यहाँ मेडिकल पे बैठा था। मैंने उसी मर्ज के तमाम मरीजों को यहाँ भी देखा, मर्ज ऐसा कि लोग बताते हुए भी शर्माते हैं। तो मैंने 4 मिसरे कहे, यूं कहा कि मर्ज अपना बताने में भी शर्माता है वो इंसान, क्या कहने हैं, मर्ज अपना बताने में भी शर्माता है वो इंसान, किसी को जब मोहब्बत से ये बाहों में जकड़ती है। क्या कहने, मर्ज अपना बताने में भी शर्माता है वो इंसान, किसी को जब मोहब्बत से ये बाहों में जकड़ती है। तो मेरे अल्लाह बचाना इस बलाए नागहानी से, मेरे अल्लाह बचाना इस बलाए नागहानी से, कि खुजली जब भी होती है महीनों तक रगड़ती है। क्या कहने, वाह वाह। मेरे अल्लाह बचाना इस बलाए नागहानी से, कि खुजली जिसको होती है महीनों तक रगड़ती है। आइए दोस्तों, कहने, वाह 4 मिसरे पढ़ता हूं। देखिए, वाह। नौजवान देहात का, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, आप भी गांव का, और मैं जानता हूं कि नौजवान गांव का कुल्फी भी चारों तरफ से चाट के खाता, पता नहीं किधर से टेस्ट आ जाए। अच्छा, जो बुजुर्ग है वो तो बहुत ही शातिर होता है। कभी आप बुजुर्गों को बैठा हुआ देखो, उनकी महफिल देखो, आप उनकी बातें सुनो। हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे बैठे हुए, वहां से खूबसूरत हसीना जब निकली तो जो बूढ़े मियाँ हुक्का पी रहे थे उन्होंने दम बहुत तेज कर दिए। मैंने चिलम की तरफ देखा, मैंने तंबाकू तो इसमें है ही नहीं, बड़े मियाँ आप क्या कर रहे हो। बोले कोई बात नहीं, धुआं तो निकल ही रहा है। तो मैंने यहाँ से 4 मिसरे कहे, मुलायजा करें। पढ़ी पढ़ी। अर्ज क्या के हो घटा सावन की जैसे यूं गुजरता है गुमा, क्या कहने, हो घटा सावन की जैसे यूं गुजरता है गुमा, उफ तेरी जुल्फों का आलम अल हफीजो अल अमा। हो घटा सावन की जैसे यूं गुजरता है गुमा, वाह उफ वाह। तेरी जुल्फों का आलम अल हफीजो अल अमा। और देख कर तुझको हुए रंगीन बूढ़े इस कदर, है चिलम खाली मगर फिर भी उड़ाते हैं धुआं। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझे बहुत अच्छा लगा लालपुर वालों के, आप खाली चिलम का मतलब भी समझते हैं। आइए
देखिए, इश्क, हुस्न को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत बख्शी है हुस्न को कि एक बुढ़िया एक बस में सवार हुई तो बस बहुत ज्यादा भरी हुई थी। बुढ़िया ने कहा, कई लोगों से कहा कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दो बैठने के लिए, लेकिन किसी भी कमबख्त का दिल नहीं पसीजा। बुढ़िया बोनट पे बैठ गई ड्राइवर के बराबर में। थोड़ी देर के बाद एक जवान खूबसूरत सी लड़की बस में चढ़ी तो यकीन करना कि नौजवानों की बात छोड़ो, जो बूढ़े थे उन्होंने अपनी सीटें छोड़ दी, बोली यहाँ बैठ जाओ, अब हमारा क्या, हम तो खड़े होके भी चले जाएंगे। तो उस लड़की ने कहा कि मुझे नहीं बैठना, तो पीछे से बुढ़िया ने कहा कि बेटी बैठ जा, यही मौका, नहीं तो फिर बोनट पे बैठना पड़ेगा। अच्छा, ये हुस्न जब अपने शबाब पर होता है तो सलीम से अकबर के खिलाफ बगावत करा देता है, और ये हुस्न जब अपने 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 आप पे आता है तो आदम को जन्नत से निकलवा देता है, और यही हुस्न जब किसी की आंख से टकराता है तो यकीन करना कि पूरी दुनिया के मरीजों का इलाज का दावा करने वाले पूरी जिंदगी अपना इलाज नहीं कर पाते। मैं यहीं से एक शेर पढ़ता हूं, एक मतला पढ़ता हूं, यूं कहा कि कटरीना रामदेव से एक बार क्या मिली। क्या कहने, रामदेव तक आप पहुंच गए होंगे, बाबा रामदेव, आजकल उन्हें लाला रामदेव भी कहा जाता है, कि कटरीना रामदेव से एक बार क्या मिली, ऐसी हुई है बंद के फिर आंख न खुली। क्या कहने, कटरीना रामदेव से एक बार क्या मिली, ऐसी हुई है बंद के फिर आंख न खुली। देखिए, एक वो हरियाणा के एक हमारे दोस्त हैं कवि, वो अपने हरियाणा की बड़ी तारीफें करते हैं साहब। कहते हैं हमारे यहाँ का लहजा ऐसा होता, हमारे यहाँ ऐसा होता, हमारे यहाँ का बुजुर्ग ऐसा जवाब देता है उल्टा कि सवाल करने वाला सवाल करना ही भूल जाता है। मैंने कहा सब क्या कहता है आपके यहाँ का बुजुर्ग? बोले हमारे यहाँ का बुजुर्ग एक बार्बर की दुकान में गया, बार्बर ने उससे पूछा दादा बाल कटाने हैं? तो उसने जवाब दिया कि बढ़ा भी सके। तो मैंने कहा यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो कभी हमारे यहाँ आना, रामपुर जिले के किसी देहात में आना और वहां किसी बुजुर्ग को देखना, और खासतौर से किसी बूढ़ी औरत को, कि सवाल करने वाला पूरी जिंदगी पछताता मैंने इससे सवाल किया ही क्यों था। दरअसल वाकया ये हुआ, एक गांव में एक बूढ़ी औरत अदालत में गवाही देने के लिए गई, और इत्तेफाक से उस गांव के दोनों वकील उस गांव के थे। तो वकील साहब ने पूछा, ताई तू मुझे जाने हैं? बोले हाँ जानू, कलवा काने का लौंडा है तू, एक नंबर का झूठा बेईमान। अब वकील साहब घबरा गए, बोले ताई इसे जाने हैं? बोले हाँ इसे भी जानू, ये फिद्दन फेरुए का लौंडा है, एक नंबर का अय्याश लुच्चा लफंगा, और तेरी लुगाई से भी इसका संबंध है। बहुत बढ़िया सीटी मार रहा। वकील साहब घबरा गए और उठ के उन्होंने अदालत बर्खास्त की और अंदर चैम्बर में चले गए वकील साहब। और वकील साहब ने जज साहब ने दोनों वकीलों को अंदर बुलाया और बोले खबरदार जो ताई से मेरे बारे में कुछ पूछे। आइए चार मिसरे पढ़ता हूँ। देखिए मैं भी पेशे से एक वकील हूँ, और मैंने अदालत में जो कुछ भी सीखा वो मैंने शायरी बनाने की कोशिश की। अगर यहाँ पर कोई सीनियर वकील साहब बैठे हो मैं उनसे माफी चाहता हूँ, और कोई जूनियर वकील साहब बैठे तो उन्हें मशवरे के तौर पर चार मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाहिजा करिएगा। नशा ईमानदारी का न अपने पास आने दे, नशा ईमानदारी का न अपने पास आने दे, गरीबी घेर लेगी तुझको राहत रूठ जाएगी। नशा ईमानदारी का न अपने पास आने दे, गरीबी घेर लेगी तुझको राहत रूठ जाएगी, और इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, इसी में कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। वाह 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 वाह, इसी में कामयाबी है, वाह वाह वाह, कामयाबी है तू जमकर झूठ बोला कर, जो सच बोलेगा तो तुझसे वकालत रूठ जाएगी। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मजहब का आदमी हो, किसी भी जाति का आदमी हो, सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी अगर किसी बात पर वो विश्वास करता है तो वो अंधविश्वास, और इतना विश्वास करता है अंधविश्वास पे आदमी। मैं अभी सड़क से आ रहा था आज ही, तो एक आदमी को मैंने देखा कि वो सड़क के किनारे खड़े हुए माइल स्टोन की पूजा कर रहा। मैंने कहा भाई क्या कर रहा? बोले ये हमारे देवता हैं। बोले ये कैसे देवता? बोले साक्षात देवता हैं।
मैंने कहा कैसे? बोला देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 200 किलोमीटर। एक आदमी वाह, बाबा रामपाल के पास पहुंच गया। बोले बाबा आपने जो नुस्खा बताया था मेरी परेशानी दूर ही नहीं हुई। बोले क्या बताया था? बोले आपने कहा था कि समोसा चटनी से खाना। बोले अच्छा तूने खाया? बोले हाँ। बोले लाल चटनी से खाया था कि हरी से? बोला साहब लाल चटनी से। बोले तुझे हरी चटनी से खाना था, कृपा तो यही अटकी हुई है। अच्छा, एक जो तावीज वगैरह करने वाले लोग होते हैं, एक परेशान आदमी वहां पर, आप कुछ कह रहे थे शायद, एक परेशान आदमी वहां पर पहुंचा। बोला बाबा जी मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। तो बाबा जी बोले कितने आदमी थे? बोले साहब ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरा कारोबार ठप हो गया। बोले अच्छा मुशायरा देखते हो? बोले हाँ। खालिद सुल्तानपुरी को सुनते हो? बोले हाँ। ताली बजाते हो? ना। बोले यही तो अटकी हुई है कृपा। तो आप सबसे दरखास्त करता हूं अगर कारोबार अपने ठप नहीं कराने तो जोरदार तालियां बजाएं। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक बिजनेसमैन साहब का बड़ा, उनके घर पे जो है तावीज करने वालों का भी और जंतर मंतर करने वालों का भी काफी आना जाना था। तो इस अंधविश्वास में उनका क्या नुकसान हुआ मैं 4 मिसरों में बताना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग उससे सबक लें। अर्ज क्या है कि अंधभक्ति का मिला इनाम बिजनेसमैन को, क्या कहने। अंधभक्ति का मिला इनाम बिजनेसमैन को, पूजनीय दिन में ही तारे दिखाकर ले गए। वाह, अंधभक्ति का मिला इनाम बिजनेसमैन को, पूजनीय दिन में ही तारे दिखाकर ले गए। एक बेटी फंस गई बाबा के फेंके जाल में, दूसरी को मौलवी साहब उड़ा कर ले गए। वाह वाह वाह, बाबा के फेंके जाल में, दूसरी को मौलवी साहब उड़ा कर ले गए। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। देखिए मैं अक्सर कवि सम्मेलनों में रहता हूं तो वहां पर जो कवि ओज के कवि हैं, वीर रस के कवि हैं, वो उनकी शायरी, कई सारे कवियों की, सबकी नहीं लेकिन कई सारे कवि ऐसे कि उनकी शायरी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर डिपेंड होती है। उस पाकिस्तान पर कि जिसकी अर्थव्यवस्था कर्जे की अर्थी पर रखी हुई है, वो पाकिस्तान जो अपनी हरकतों से कब दुनिया के नक्शे से मिट जाए कहा नहीं जा सकता, उस पाकिस्तान के पीछे पड़े रहते हैं। मैंने 6 मिसरे कहे और अगर मैंने सच कहा हो तो मैं एक बार फिर आपसे तायद चाहूंगा। मैंने कहा कि वीर रस वालों की भी अपनी अलग पहचान है, वीर रस वालों की भी अपनी अलग पहचान है, हर कवि इनमें तो दारा सिंह सा बलवान है। और ऐसे कवियों पे तरस आता है मुझको बारहा, वो कवि जिनका सहारा सिर्फ पाकिस्तान है, वो कवि जिनका सहारा सिर्फ पाकिस्तान है। और 2 मिसरों पे खास तवज्जो चाहूंगा कि चीखते हैं बेवजह उस पिलपिले अमरूद पर, चीखते हैं बेवजह उस पिलपिले अमरूद पर, पी रहा है बीड़ियां जो बैठकर बारूद पर। वाह वाह, जिंदाबाद दोस्तों जनाब खालिद सुल्तानपुरी।